कोटा के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को धरातल पर उतारने की तैयारी पूरी कर ली गई। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सीएम कार्यालय में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और राज्य सरकार के बीच MOU होगा। कोटा शहर के निकट शंभूपुरा में 439 हेक्टेयर में नया एयरपोर्ट बनाया जाएगा। कोटा से सांसद ओम बिरला ने पिछले दिनों दिल्ली में एयरपोर्ट को लेकर उच्च स्तरीय बैठक ली थी। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों के साथ कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के संबंध में समीक्षा की। एयरपोर्ट अथॉरिटी का लक्ष्य है कि निर्माण कार्य प्रारंभ होने के 2 साल के भीतर कार्य पूरा कर कोटा एयरपोर्ट को ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण होने के बाद यहां एयरबेस A320 विमान उतर सकेंगे। एयरबेस A320 की क्षमता 150 से 200 यात्रियों की होती है। भारत में सबसे ज़्यादा इसी विमान का उपयोग किया जाता है। कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पर रनवे की लंबाई अब 3.5 किलोमीटर होगी। तो कोटा से अब हवाई सफ़र कर सकेंगे। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की तैयारियां पूरी कर ली गई। केंद्र और राज्य सरकार के बीच में MOU दरअसल इसको लेकर किया गया। कोटा शहर के निकट शंभूपुरा में ये एयरपोर्ट जिसकी तैयारियां मुकम्मल यहां कर ली गई है। 439 हेक्टेयर में यह नया एयरपोर्ट बनाया जाएगा। तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया राज्य सरकार के बीच MOU होगा। कोटा शहर के निकट शंभूपुरा में 439 हेक्टेयर में नया एयरपोर्ट बनाया जाएगा। कोटा से सांसद ओम बिरला ने पिछले दिनों दिल्ली में एयरपोर्ट को लेकर उच्च स्तरीय बैठक ली है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों के साथ कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के संबंध में समीक्षा हुई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी का लक्ष्य है कि निर्माण कार्य प्रारंभ होने के 2 साल के भीतर पूरा इसे कर लिया जाएगा। एयरपोर्ट को ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण होने के बाद यहां एयरबेस A320 विमान उतर सकेंगे जिसकी क्षमता होगी 150 से 200 यात्रियों की। तो अब कोटा से भी यात्री हवाई सफ़र कर सकेंगे। शाकिर इस वक्त मौजूद है मेरे साथ ज़्यादा जानकारी लिए। शाकिर, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। MOU जो हुआ था केंद्र और राज्य के बीच में, वो MOU के बाद किस तरीके से अब धरातल पर ये जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल होती हुई नजर आ रही हैं एयरपोर्ट की? जी बिल्कुल, ये कोटा के लिए बहुत अच्छी सुखद खबर है क्योंकि लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था। और जैसे ही जो है दूसरी बार लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जैसे ही सांसद बनकर के पहुंचे और लोकसभा स्पीकर बने, उन्होंने शुरुआत के 10 दिन में ही जो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय से के साथ में बैठक की। इसके अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ बैठक की और फिर बजट में भी जो है अभी हाल ही में जो है वित्त मंत्री ने साफ तौर पर जो है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर के जो घोषणा की है। तो अब ये जो है कोटा का ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है वो जल्दी जो है शुरू हो जाएगा। आज बड़ा MOU भी होने जा रहा है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ में, जो क्योंकि यहाँ पर कुछ जगहों पर कुछ परेशानियां आ रही थी। पावर ग्रिड जो है उसको शिफ्ट करने की बात सामने आ रही है, तो उसको लेकर के बात की जाएगी। इसके अलावा डाइवर्जन का जो पैसा था वो राज्य सरकार ने हाल ही में जमा करवा दिया है। तो डबल इंजन की सरकार जब से बनी है तो अब जो है कोटा का ये रास्ता जो है हवाई सेवा का जो रास्ता है वो लगभग खुल सा गया है। लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था क्योंकि कोचिंग सिटी में देश भर से बच्चे यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आते हैं, उनके अभिभावक आते हैं। बड़ी डिमांड की जा रही थी, स्थानीय उद्योगपतियों की ओर से भी जो है लगातार मांग की जा रही थी। और पिछली कांग्रेस सरकार के वक्त जो है ये जमीन आवंटित हुई थी, लेकिन जो है एयरपोर्ट का काम शुरू नहीं हो पाया था। लेकिन जैसे ही जब दूसरी बार अभी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जो है दोबारा से इसको पूरी तरह से मॉनिटरिंग किया, अपने हाथों में इस काम को लिया और फिर अब जो है ये काम जो है अब गति पकड़ रहा है। तो उम्मीद अब ये की जा रही है कि जल्दी कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा। शंभूपुरा में जगह चिन्हित पहले से ही की जा चुकी है। अधिकारियों ने तमाम चीज़ों को तैयार वहां पर कर लिया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम जो है वहां का दौरा कर चुकी है। पावर ग्रिड को जो शिफ्ट करना है उसको लेकर के जो है अब तैयारियां की जाएगी। वो पावर ग्रिड शिफ्ट होने के बाद जो है बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है कोटा को मिलेगा। जिस तरह से जो कि कोटा में लंबे वक्त से ये चुनावी मुद्दा भी जो है पिछले 2 चुनाव में ये चुनावी मुद्दा भी बना। बीजेपी को लेकर के इस पे कांग्रेस ने जो है कई बार हमले भी बोले, क्योंकि लोकसभा स्पीकर दिल्ली सांसद 2 बार बनकर के गए थे, दोनों बार में जो है एयरपोर्ट का काम नहीं हो पाया था।
हालांकि जो प्रयास उन्होंने पूरे किए थे, लेकिन इस बार जैसे ही तीसरी बार वो जीत करके पहुंचे हैं, उन्होंने शुरुआत में के दिनों में ही जो है इस कार्य को जो है जमीन पर उतार दिया है। और अब जो है एयरपोर्ट जो है शंभूपुरा में जो प्रस्तावित एयरपोर्ट है वो उसका काम जल्द शुरू होगा। डीपीआर उसकी तैयार की जा रही है। इसके अलावा जो वन भूमि है उसको लेकर के जो बात सामने आ रही थी, कई सारी जो है उसमें समस्याएं भी सामने आ रही थी, तो एक एक करके राज्य सरकार ने जो उस पर काम करना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार की ओर से जो पैसा जमा कराना था वो पैसा भी जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुरुआत के 10 दिन में ही जो है उस पर निर्देश देकर के वो पैसा भी जमा करवा दिया था। तो अब जो है कि बड़ा एमओयू होने जा रहा है और इस एमओयू के बाद जो है कोटा का शंभूपुरा का जो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है उसको पंख लगेंगे, उसका काम शुरू होगा और जो कोटा वासियों की, हाड़ौती वासियों की जो बरसों पुरानी मांग है वो पूरी होगी। शाकिर, निश्चित तौर पर जो बरसों पुरानी मांग है वो पूरी होती हुई नजर आएगी, कोटा के विकास को पंख लगते हुए नजर आएंगे, क्योंकि काम तैयारियां जो हैं शुरू होती हुई नजर आ रही हैं। आप बता रहे हैं कि समीक्षा के बाद एमओयू किया गया विमानन मंत्री के साथ, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की, तो इस एयरपोर्ट की क्या खासियत है, जरा बताएं दर्शकों को। और यहाँ पर जिक्र करना जरूरी हो जाता है एयरबेस E320 का, जिसकी कैपेसिटी है यात्रियों की 150 से 200। इसके अलावा इसमें क्या क्या स्पेशलिटीज हैं वो भी बताएं जरा। जी देखिए, क्योंकि कोटा जो है व्यवसायिक केंद्र, बड़ा व्यवसायिक केंद्र हुआ करता था किसी जमाने में, औद्योगिक नगरी कहलाता था। उसके बाद में जब उद्योग बंद हुए तो फिर कोचिंग नगरी के नाम से जाने लगा। करीब 2 लाख बच्चे यहाँ पर आते हैं, उनके अभिभावक यहाँ पर आते हैं, पूरे देश भर से जो है अभिभावक यहाँ पर पहुँचते हैं। हालांकि जो ट्रेन की कनेक्टिविटी है वो भी कोटा में बहुत बेहतर है, लेकिन एयरपोर्ट की मांग जो है वो लगातार की जा रही थी। शंभूपुरा जो जगह चिन्हित की गई है, कोटा और बूंदी के बीच का सेंटर है। बूंदी जिले में इसका कुछ हिस्सा आता है और कोटा से नज़दीक लगा हुआ क्षेत्र है, तो बड़ा लंबा चौड़ा एरिया है। 500 हेक्टेयर में इसको तैयार किया जाएगा, तमाम चीज़ें वहाँ पर विकसित की जाएगी। और जहाँ तक अत्यंत आधुनिक जो सुविधाओं वाली एयर कनेक्टिविटी है उसको यहाँ पर जो है ज़मीन पर उतारा जाएगा। क्योंकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पिछले दिनों भी जब बैठक ली थी, समीक्षा बैठक की थी दिल्ली में, तब भी उन्होंने कहा था कि देश के बेहतरीन एयरपोर्ट में से कोटा का एयरपोर्ट हो, इस तरह के प्रयास किए जाए, इस तरह की तैयारियां की जाए। तो उसी के मुताबिक जो है जमीन को जो है आवाप्त किया गया है, उतनी ही सीमा जो है वो जमीन की सीमाओं को सीमांकन किया गया है। और अब क्योंकि आधुनिक एयरपोर्ट बनने जा रहा है तो जाहिर तौर पर कोटा के विकास को गति मिलेगी, उद्योग जो है उनको गति मिलेगी। कई सारी चीज़ों में कई बार जो है, क्योंकि कोटा में कई सारे फिल्म टूरिज्म को लेकर भी कोटा में कई सारी संभावनाएं देखी जाती है, लेकिन कई बार डायरेक्टर्स वगैरह आते हैं, लेकिन एयर कनेक्टिविटी की वजह से जो है फिल्म शूटिंग जो है टल जाया करती है। अब क्योंकि एयरपोर्ट अगर बन जाएगा, आधुनिक सुविधाओं वाला एयरपोर्ट तैयार हो जाएगा, तो फिल्म टूरिज्म भी कोटा में जो है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। और जो उद्योग धंधे हैं, वो जो व्यापारी वर्ग है, उनके लिए ये बेहतरीन साबित होगा। साथ में जो कोचिंग स्टूडेंट्स और उनके अभिभावक हैं उनको जो है ये बेहतर सुविधा मिल सकेगी। कोटा वासियों के लिए ये बड़ी बात ये है क्योंकि कोटा में लंबे वक्त से ये मांग की जा रही थी और इस मांग को लेकर के लगातार पिछले दिनों जो है राजनीति भी जमकर की गई। कांग्रेस सरकार ने जो है बीजेपी पर आरोप लगाए थे कि बीजेपी केंद्र में सरकार बीजेपी की है, तो ऐसे में बीजेपी सरकार इसका श्रेय लेना चाहती है। लेकिन अब जैसे ही डबल इंजन की सरकार बनी है तो इस पर कुल मिलाकर ये है कि डेवलपमेंट, कोटा के डेवलपमेंट में बूम देने का ये काम करेगा। ये जो प्रोजेक्ट जिस पर अब काम करते हुए लोग कोटा के सांसद हैं ओम बिरला, वो नजर आ रहे हैं। शुक्रिया आपका शाकिर तमाम डिटेल्स के लिए।